हाय सुपर फैंस, आई एम स्वप्निल एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ सुपर स्पॉयलर्स। आज के सुपर स्पॉयलर्स में अवेंजर्स कैंग डायनेस्टी से रिलेटेड बहुत सारे स्पॉयलर्स। द मल्टीवर्स सागा में हो सकता है एक और फेज ऐड। अवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स के कैसे होंगे 2 पार्ट्स एंड क्रिस एवेंस और स्कारलेट जॉनसन की फिर होगी एमसीयू में वापसी एंड वो भी काफी जल्दी। एंड हाँ, वीडियो का एंड तक जरूर देखना बोनस स्पॉयलर्स के लिए। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स बिगिन एपिसोड 8 ऑफ सुपर स्पॉयलर्स। तो सबसे पहले बात करते हैं अवेंजर्स द कैंग डायनेस्टी की। 2 मई 2025 को रिलीज होने वाली द मल्टीवर्स सागा की फर्स्ट अवेंजर्स मूवी द कैंग डायनेस्टी मेरे हिसाब से एंड हो सकती है एमसीयू के फेज 6 का, और वो क्यों, वो नेक्स्ट पॉइंट में बात करूंगा। लेकिन रिसेंटली एंटमैन एंड द वास्प क्वांटममेनिया के राइटर जेफ लवनेस, जो बाय द वे अवेंजर्स कैंग डायनेस्टी के भी राइटर हैं, उन्होंने अपने रिसेंट इंटरव्यू में बहुत सारी चीजें कंफर्म और डिक्लाइन भी की है। सबसे पहले ये पूछे जाने पर कि क्या अवेंजर्स कैंग डायनेस्टी में फैंटास्टिक फोर और एक्समैन भी दिखेंगे, जेफ ने जवाब को घुमाते फिराते ये कहा कि वो एक्समैन के बिगेस्ट फैन है और उन्हें पता है फैंटास्टिक फोर की टीम भी जल्दी आ रही है, लेकिन शायद उन्हें अवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स के लिए रोका जाएगा। बट उनके हिसाब से अवेंजर्स के लिए इस मूवी में कैंग के अगेंस्ट फाइट करना काफी मुश्किल होने वाला है। और अगर इस बात में सच्चाई है तो हो सकता है कि अवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स में ही एक्समैन और फैंटास्टिक फोर की टीम ज्वाइन करे अवेंजर्स को। बट जिस तरह से जेफ ने इस सवाल को प्रॉपरली आंसर नहीं किया, हो सकता है कि वो यहाँ कुछ छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जब उन्हें कैंग डायनेस्टी में प्रोटैगनिस्ट कौन होगा, यानी कि लीडिंग कैरेक्टर कौन होगा, इस बारे में पूछा गया, तो इस सवाल का जवाब उन्होंने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ दिया है और यहाँ पर कैंग को रखा गया है प्रोटैगनिस्ट। और जेफ के हिसाब से ये सीक्रेटली एक कैंग मूवी है, यानी कि इस मूवी का असली हीरो कैंग होगा। यानी कि जो चीज अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर्स में थैनोस के साथ थी, थैनोस एक तरह से लीड में था जो अपने हिसाब से कुछ अच्छा करने जा रहा था, उसी तरह से कैंग अवेंजर्स कैंग डायनेस्टी में दिखेगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो जेफ से पूछा गया वो है एक फैन थ्योरी को लेके, और ये थ्योरी कहती है कि एंटमैन एंड द वास्प क्वांटममेनिया की एंडिंग में स्कॉट जिस यूनिवर्स में वापस आया है वो एक अलग टाइमलाइन है। इस सवाल का जवाब भी थोड़े ट्विस्टेड तरीके से देते हुए जेफ ने कहा कि ये थ्योरी काफी इंटरेस्टिंग है, बट वो फिलहाल कुछ नहीं कह सकते, और एक्चुअल में ये थ्योरी काफी क्लोज हो सकती है कुछ पॉसिबिलिटीज के। बट ऑफ कोर्स उन्होंने कुछ भी कंफर्म नहीं किया क्योंकि वो कर नहीं सकते। बट डोंट वरी, इस थ्योरी को मैं नेक्स्ट सुपर थ्योरीज एपिसोड में डिस्कस जरूर करूंगा, जो आएगा ट्यूसडे की सुबह 10:30 बजे। तो वो मिस नहीं करना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। फाइनली उन्होंने एंटमैन एंड द वास्प क्वांटममेनिया की बुरी रेटिंग को लेके भी कमेंट किया, जहां उन्होंने यही कहा कि उन्हें इससे एक सीख मिली है जो कि अवेंजर्स कैंग डायनेस्टी को लिखते वक्त वो ध्यान रखेंगे। ऑल्दो एंटमैन 3 की बुरी रेटिंग को लेके मैंने एक वीडियो रिसेंटली पब्लिश किया है जिसमें मैंने काफी सारे स्टैट्स के साथ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी लिस्ट किए हैं और डिस्कस किया है कि क्यों मार्वल फैंस की एक्सपेक्टेशन पे खरा नहीं उतर रहा। तो इस वीडियो के बाद कार्ड से उसे भी चेकआउट जरूर कर लेना। अब अवेंजर्स द कैंग डायनेस्टी क्यों फेज 6 का एंड हो सकती है, इस बारे में बात करते हैं। रिसेंट लीक्स के हिसाब से एमसीयू के मल्टीवर्स सागा में एक और फेज ऐड हो रहा है, फेज 7। अब पास्ट न्यूज से हमें ऑलरेडी पता है कि अवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स को 1 साल आगे पुश कर दिया गया था। जब इसे अनाउंस किया गया था तब ये 7 नवंबर 2025 को रिलीज होने वाली थी, यानी कि अवेंजर्स कैंग डायनेस्टी के 6 महीने बाद। लेकिन इसे 6 महीने और आगे पुश करके अब इसकी करंट रिलीज डेट है 1 मई 2026। बट रूमर्स ये कह रहे हैं कि ये मूवी कम से कम 2 साल आगे पुश हो सकती है। और जिस तरह से करंट एमसीयू का स्लेट चल रहा है, जहां हर एक प्रोजेक्ट डिले होता जा रहा है, ये रूमर सच हो सकता है। इसी रीजन से मल्टीवर्स सागा में एक और फेज 7 ऐड हो जाएगा, जहां पर हमें देखने मिल सकती है कुछ और इंटरेस्टिंग मूवीज। और इस लिस्ट में लिस्टेड है मिडनाइट सन्स, वर्ल्ड वॉर हल्क, इटर्नल्स 2 एंड फाइनली अवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स। इसके अलावा इस लिस्ट में कुछ और डिज्नी प्लस शोज भी होंगे। तो फेज 7 की कंप्लीट डिटेल मैं जल्दी एक और वीडियो में डिस्कस करूंगा। लेकिन इंटरेस्टिंगली अवेंजर्स सीक्रेट वॉर फेज 7 का एंड नहीं होगा, क्योंकि रिसेंटली काफी सारे रूमर्स ये कह रहे हैं कि अवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स को 2 पार्ट में डिवाइड किया जाएगा। जिस तरह से अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर और अवेंजर्स एंड गेम हुए थे, उसी तरह से सीक्रेट वॉर्स के साथ एक पार्ट 2 भी आएगा, और उसके इन बिटवीन कुछ और मूवीज या प्रोजेक्ट्स होंगे जो इन दोनों मूवीज को लिंक करेंगे। रूमर्स ये कहते हैं कि इसके सेकंड पार्ट का नाम होगा अवेंजर्स फॉरएवर। लेकिन इसी के साथ हमें पता है कुछ लीक टाइटल्स जो पिछले साल के कॉमिक कॉन से पहले लीक हुए थे, जिन्हें मार्वल रजिस्टर कर चुका है। उनमें से एक है अवेंजर्स एटर्निटी वॉर्स, और पॉसिबली ये नाम हो सकता है अवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स के दूसरे पार्ट का। अब कोइंसिडेंटली 2028 एमसीयू की 20th एनिवर्सरी होगी, जो एक और रीजन देता है मार्वल को सीक्रेट वॉर्स का सेकंड पार्ट 2028 में रिलीज करने का। बट मोस्ट प्रोबेबली यही एंड होगा अवेंजर्स की कोर टीम का, जिसके आगे की कहानी एमसीयू न्यू कैरेक्टर्स के साथ बिल्ड करेगा। अब फाइनली बात करते हैं सबसे बड़ी न्यूज की। अवेंजर्स एंड गेम से एग्जिट ले चुके क्रिस एवेंस का कैप्टन अमेरिका और स्कारलेट
स्कारलेट जॉनसन की ब्लैक विडो एमसीयू में वापसी कर सकते हैं एक डिज्नी प्लस सीरीज नोमैड के थ्रू। मार्वल कॉमिक्स में नोमैड नाम कई मल्टीपल कैरेक्टर्स यूज कर चुके हैं, लेकिन ओरिजिनल नोमैड ऑल्टरनेट आइडेंटिटी थी स्टीव रॉजर्स के कैप्टन अमेरिका की, जब उसने कैप्टन अमेरिका के टाइटल को अबैंडन कर दिया था। अब नोमैड एक डिज्नी प्लस शो के रूप में दिखाया जाएगा, जिसकी फिल्मिंग अगले साल यानी कि 2024 में शुरू होने वाली है। अब इस शो की एक्साइटमेंट इस रीजन से तो है ही कि क्रिस एवंस और स्कारलेट जॉनसन वापस एमसीयू में आ रहे हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा एक्साइटमेंट इस रीजन से है क्योंकि यहाँ दिखाई जाएगी कैप्टन अमेरिका की वो जर्नी जहां अवेंजर्स एंड गेम की एंडिंग में वो थॉर के म्योनीर और इन्फिनिटी स्टोन्स को वापस उनकी टाइमलाइन में लौटाने गए थे। साथ ही हमें पता चलेगा कि स्टीव रॉजर्स और पैगी कार्टर का पास्ट में वो एनकाउंटर कैसा रहा। ऑल्दो ब्लैक विडो इस टाइमलाइन में मर चुकी है, जिस रीजन से यहाँ दिखने वाली ब्लैक विडो एक डिफरेंट ऑल्टरनेट टाइमलाइन की होगी। बट जो भी हो, इस सीरीज के थ्रू फैन सर्विस प्रॉपरली होने वाली है। इस बारे में अपने थॉट्स मुझे कमेंट्स में लिख के बताना। एंड हाँ, बोनस स्पॉयलर्स है सीक्रेट इन्वेजन की रिलीज डेट, जो ये कहती है कि ये डिज्नी प्लस शो मई 17 से जून 21 के बीच में रिलीज होगा, यानी कि गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 के बाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।